आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि कैसे आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके एटसी और गमरोड पे सेल करना है। और इस वीडियो में हम 3 ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने उन पे काम किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको स्टेट्स भी दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें आपको किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल जीरो से आपने काम स्टार्ट करना है। एंड ये आप अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी आपने इसको मिस नहीं करना अगर आप वाकई में एटसी और गमरोड से कमाना चाहते हैं। और ये 3 प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सीखेंगे। प्रोडक्ट नंबर 3 मेरी फेवरेट है। सो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है कैनवा पे। सिंपली आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे canva.com। तो ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप या लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी को लगा के, और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैनवा में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा है, ये प्लस का आइकन बना है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट बार में देखें फॉर यू के नीचे अगर आप आते हैं इस लाइन में कस्टम साइज लिखे, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखें विड्थ और हाइट और यूनिट्स 3 हमारे पास ऑप्शंस होंगे। विड्थ हमने रखनी है 2480, इसको याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए अपने पास, या ये वीडियो आपके पास होगी तो इसको सेव कर लीजिएगा। और इसकी हाइट हमने रखनी है 3508, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास हाइट है। अब यहाँ पे यूनिट्स में अगर आप आते हैं, यहाँ पे देखें पीएक्स होता है, IN MM है CM है, हमने यहाँ से पीएक्स को ही सिलेक्ट करना है। और इसके बाद जस्ट आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे कैनवा आपको अपने एडिटिंग पेज में ले आएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एडिटिंग पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एलिमेंट्स में आना है। देखें लेफ्ट साइड पे डिजाइन लिखा है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, ब्रांड है, अपलोड्स है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। हमने देखें सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है लोगो। लोगो देखें जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे लोगो शो हो चुके हैं। तो यहाँ से कोई भी आपने डेमो लोगो लगाना है, ठीक है। कोई आपने यहाँ से अब किसी कंपनी का लोगो सिलेक्ट नहीं करना, जो एक डेमो लोगो होगा वो हमने यहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये हमारे पास एक लोगो है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको इस जगह पे हम लगाएंगे, साइज थोड़ा छोटा करेंगे। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा लोगो लग चुका है। अब हमने यहाँ से टेक्स्ट में आना है और इस लोगो में हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है। उस टेक्स्ट में हम लोगो लिखेंगे। देखें सब हेडिंग में यहाँ पे लोगो लिखते हैं, इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पे इसमें जाके लगा देते हैं। इसका कलर हम व्हाइट करेंगे ताकि ब्लैक में व्हाइट यहाँ पे क्लियरली नजर आए। इसका फॉन्ट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई अच्छा सा फॉन्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं लाइक दिस। देखिए हमारा यहाँ पे लोगो लग चुका है। अब इस लोगो के नीचे यहाँ पे केयरफुली बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। देखिए ये लोगो है और लोगो के नीचे यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करना है। सब हेडिंग में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी नेम, इसका साइज छोटा करेंगे एंड यहाँ पे बिल्कुल लोगों के नीचे हम इसको लगा देंगे। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं बैंक डिटेल्स लाइन 1। पहले आपने ये लिखना है। देखिए बैंक डिटेल्स लाइन 1 के बाद इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसको कंपनी नेम के बिल्कुल नीचे जाके लगा देंगे। इतना भी छोटा नहीं करना कि विजिबल ही ना हो और नजर ही ना आए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद आपने नीचे लिखना है बैंक डिटेल्स लाइन 2, ये लाइन 1 है, इसके बाद लाइन 2 हम लिखेंगे। इसको ही कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे लाइन 1 की जगह लाइन 2 लिख सकते हैं, लाइक दैट। अब इससे नीचे हमने लिखना है ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, इसके नीचे हम फोन लिखेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने नीचे लिखना है बिल 2। ये देखिए ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड करना है। ये बिल्कुल सेम टू सेम आपने क्रिएट करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी इसमें, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने क्रिएट करना है। ये बिल 2 देखिए इसका साइज हम छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। एंड इसके नीचे हमने लिखना है, देखिए ऊपर हमने लिखा है कंपनी नेम, बैंक डिटेल्स लाइन 1, बैंक डिटेल्स लाइन 2, एड्रेस एंड फोन नंबर। बिल्कुल इसी तरह हमने नीचे लिखना है, बट कंपनी नेम की जगह लिखना है हमने क्लाइंट नेम, बैंक डिटेल्स की जगह हमने लिखना है एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और फिर ईमेल एंड फोन नंबर हमने एज इट इज नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट नेम और इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद नीचे लिखेंगे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड इसके नीचे उसी तरह हम ईमेल एंड फोन नंबर लिख देंगे। इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आपको करना आता है ना, Ctrl+C से आपने कॉपी करना है, Ctrl+V से आपने पेस्ट करना है। एंड हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी ये डिटेल्स भी ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद नीचे आपने आइटम डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके लिए आपने सब हेडिंग में आना है
एंड यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन और इसका साइज यहाँ से छोटा कर देंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे हम लगाएंगे। इसके बाद इसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट हमारे सामने बन जाएगा। हम इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिखेंगे QTY, ठीक है। QTY मीन क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं QTY एंड QTY के आगे हम प्राइस लिखेंगे और प्राइस के आगे हम लिखेंगे टोटल। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से। अब इसका हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बैकग्राउंड लगाएंगे। उसके लिए आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे देखिए शेप्स का एक ऑप्शन आपके पास होगा। आपने शेप पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने शेप्स में सी ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आपके सामने शो हो जाएंगी। हमने यहाँ से ये वाली शेप लेनी है, इसको यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, क्रॉप करेंगे इसको और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। एंड टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देंगे बिकॉज हमारी जो शेप है वो ब्लैक है। सो देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कलर्स में आएंगे, यहाँ पे इसको व्हाइट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटी को भी व्हाइट कर देंगे, प्राइस को भी एंड टोटल को भी। सो ये देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट को व्हाइट कर दिया है। अब इससे नीचे आपने लिखना है आइटम नेम। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम 1, या इसके अलावा आप कोई नेम भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बेटर ये है कि आप आइटम 1 लिखें। और आइटम 1 के बाद आगे आपने इसकी क्वांटिटी लिखनी है, फिर प्राइस लिखनी है, फिर टोटल प्राइस लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास आइटम 1 है, इसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी $30 है, तो हम यहाँ पे $30 लिख देंगे और उसके बाद टोटल भी इसका $30 ही बनेगा। बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे आइटम 2 भी लिखना है, आइटम 3 भी लिखना है और आइटम 4 भी लिखना है। अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। आइटम 2 की जो क्वांटिटी है वो फॉर एग्जांपल 4 है और आइटम 2 की प्राइस $50 लगा लेते हैं एंड टोटल भी यहाँ पे हमारा $50 ही बनेगा। इसके बाद ये हमारी आइटम 3 है, इसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 5 है और इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल $100 है एंड टोटल यहाँ पे बनेगा $500 बिकॉज एक की प्राइस $100 है और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये $500 बन जाएगा। सो है यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी आइटम्स भी ऐड हो चुकी हैं। आइटम्स के बाद अब आपने नीचे यहाँ पे ऐड करना है सब टोटल, डिस्काउंट एंड टैक्सेस। तो हम यहाँ पे जल्दी से ये ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे एक लाइन लगाएंगे। उसके लिए आपने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइन और यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। ये वाली लाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं आइटम्स के नीचे। अब ये लाजमी नहीं कि मैंने 3 आइटम्स को यहाँ पे ऐड किया है तो आपने 3 को ही करना है। आप 4 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं और आपके लिए बेटर यहाँ पे ये है कि आप 5 आइटम्स को यहाँ पे ऐड करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए और अभी आगे चल के आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लाइन है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। सो ये देखिए हमारी लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब नीचे हमने लिखना है सब टोटल, इससे नीचे लिखेंगे डिस्काउंट्स और डिस्काउंट के नीचे हम लिखेंगे टैक्सेस और उसका भी हम यहाँ पे 0% ही लिखेंगे ब्रैकेट में। एंड सब टोटल हमारा कितना होगा, इनको आपने प्लस कर लेना है। 500 + 200 700 + 30 730 $730 यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपने ये लिख देना है, बिल्कुल सब टोटल के आगे आपने ये लिखना है। अब डिस्काउंट हमारा कितना है, $0 है, तो यहाँ पे आपने $0 लिख देना है। इसी तरह टैक्सेस भी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे $0 लिख देंगे टैक्सेस के आगे भी। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड इसके बाद हम नीचे एक लाइन और लगाएंगे और नीचे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो यही वाली लाइन हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड नीचे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट को हमने यहाँ पे बोल्ड कर देना है एंड टोटल अमाउंट भी हमारे यहाँ पे 730 ही होंगे बिकॉज नो डिस्काउंट एंड नो टैक्सेस। आपने परेशान नहीं होना अगर ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है, तो इसको सीखो, फायदा उठाओ। अभी आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताने चाह रहा हूँ कि आपने कैसे इससे कमाना भी है और बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब टोटल अमाउंट के नीचे भी आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे लाके हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब बिल्कुल थोड़ा सा काम आपको और रह गया है और वो ये है कि अगेन आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने लिखना है इनवॉइस। इनवॉइस आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉन्ट आप चेंज करेंगे और कैपिटल लेटर्स वाला फॉन्ट हम यहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम ये वाला फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस इनवॉइस वाली हेडिंग को आपने बिल्कुल अपने लोगो के सामने लगाना है। साइज भी आपने बिल्कुल इसका इतना ही रखना है जो कि नॉर्मल लगे, बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो। इसके बाद नीचे आपने इनवॉइस नंबर लिखना है और इनवॉइस डेट लिखनी है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। ये देखिए यहाँ से इस जगह पे हम कंपनी नेम के बिल्कुल सामने लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद नीचे हम लिखेंगे इनवॉइस डेट और यहाँ पे आगे हम इसका इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0001 लिख देते हैं और इनवॉइस डेट जो आज की डेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं या आज की डेट रहने देते हैं। हम यहाँ पे एक डेमो डेट लिखते हैं 01/01 एंड 2025
सो है यू कैन सी दैट यहाँ पे इनवॉइस भी हमारी ऐड हो चुकी है, इनवॉइस नंबर भी बन चुका है, इनवॉइस डेट भी लिखी जा चुकी है। अब एक चीज यहाँ पे रह गई है और वही मेन चीज है जो कि है अमाउंट ड्यू की और ड्यू डेट की। उसके लिए आपने अगेन आना है यहाँ पे टेक्स्ट में और यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट ड्यू। बिल्कुल ये यहाँ पे क्लाइंट नेम लिखा है, इसके बिल्कुल आगे आपने लिखना है अमाउंट ड्यू और आगे आप लिखेंगे कितनी अमाउंट ड्यू है, तो $730 यहाँ पे हमारे ड्यू है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू डेट क्या है, मतलब कब तक आपने ये पे करने हैं, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से अपनी डेट को ऐड कर देंगे। सो मैनी कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इनवॉइस हमने बना लिया और ये एक प्रोफेशनल इनवॉइस है। अब अगर आप इस तरह की इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो ये आपकी जितनी ज्यादा सेल होंगी ये आपकी सोच है, बिकॉज हर फ्रीलांसर को, हर मार्केटर को, हर बिजनेसमैन को, बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, सबको इनवॉइसेस चाहिए होती हैं। और इनवॉइसेस अगर आप अच्छी क्रिएट करते हैं, उसका टेम्पलेट अच्छा है, डिजाइन मॉडर्न है, नया डिजाइन है, फ्रेश है, तो वो इनवॉइसेस बहुत ज्यादा सेल होते हैं। अब ये मैंने आपको एक प्रोफेशनल लेवल की इनवॉइस क्रिएट करके दिखाई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही हमने कस्टम साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें विड्थ का ऑप्शन है, हाइट का ऑप्शन है और यूनिट्स का ऑप्शन, ये थी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। विड्थ हमने सेट करनी है 2550 और लेंथ हमने यहाँ पे रखनी है 3300। ये देख लीजिए यहाँ पे ये हमारी विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें यहाँ पे यूनिट्स लिखा है। यूनिट्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, PX का भी होता है, IN का भी होता है, MM का भी होता है, CM का भी होता है, बट यहाँ से हमने PX का यूनिट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये करने के बाद देखिए राइट साइड पे लिखा है क्रिएट न्यू डिजाइन। जस्ट आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और आपके सामने कैनवा का एडिटिंग पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका मेन काम स्टार्ट होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा काम है और पैसे इस काम में ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा तवज्जो के साथ यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट बार में हमारे पास ऊपर डिजाइन लिखा है, नीचे एलिमेंट्स लिखा है, फिर टेक्स्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है एलिमेंट्स में और एलिमेंट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर सर्च करना है लोगो। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे लोगो सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट सर्च शो होते हैं। ये देखिए अगर आप यहाँ पे नीचे आते जाते हैं तो आपके सामने काफी ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफिक्स में ये वाला, ठीक है, अब आपने इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका साइज आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे इस जगह पे सेंटर में आपने इसको लगा देना है। आपके पेज के ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और ये लोगो लगाने के बाद देखिए एलिमेंट्स के बिल्कुल नीचे टेक्स्ट लिखा है, आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है वी वैल्यू योर फीडबैक। ये देखिए यहाँ पे ये वाली आपने हेडिंग देनी है वी वैल्यू योर फीडबैक। इसका साइज आपने छोटा कर लेना है एंड यहाँ पे आपने इस जगह पे इसको लगा देना है। इसके बाद हमने इसका फॉन्ट भी चेंज करना है। देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉन्ट्स वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हमने एक फॉन्ट सर्च करना है प्ले फेयर। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे याद कर लीजिए या लिख लीजिए। कैनवा के सर्च बार में यहाँ पे आपने ये फॉन्ट सर्च करना है और ये आपके सामने यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपके टेक्स्ट का यहाँ पे फॉन्ट ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्रीमियम लेवल का लग रहा है। इसके बाद अगेन आपने यहाँ पे टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने बॉडी टेक्स्ट ऐड करना है। सो बॉडी टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाली लाइन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, लाइन ऐड करने के बाद इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे हमने इस जगह पे इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट का भी आपने फॉन्ट चेंज करना है और इसका आपने यहाँ से एरियल फॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, एरियल कर सकते हैं या इंटल कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये प्ले फेयर की जगह अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंटल, तो देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट हमारे सामने आ जाएगा। इसको हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने अगेन बॉडी टेक्स्ट ऐड करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट्स नेम। ठीक है, क्लाइंट्स नेम हम यहाँ पे लिखते हैं और आगे हमने ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे हमने लिखना है ऑप्शनल। ये देखिए इस तरह से इसका साइज आपने छोटा करना है और इसको आपने यहाँ पे इस जगह पे लगाना है। इसका फॉन्ट भी आपने इंटर ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइन। जैसे ही आप एलिमेंट्स के सर्च बार में लाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट लाइंस आपके सामने शो हो जाएंगी। हम यहाँ से ये वाली लाइन लेते हैं और इसको आपने यहाँ पे इस जगह पे लगा देना है, बिल्कुल इसके नीचे। ठीक है, क्लाइंट्स नेम के बिल्कुल नीचे, बट यहाँ पे इतनी स्पेस आपने छोड़नी है, इतनी आपने ऊपर जगह छोड़नी है कि अगर क्लाइंट यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहे तो वो इजीली लिख सके। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस जगह पे लाइन को लगा दिया है। अब आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है प्लीज रेट द फॉलोइंग। प्लीज रेट दी फॉलोइंग, ये वाला टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है और इसका साइज आपने छोटा करना है। फॉन्ट आपने इसका भी प्ले फेयर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो ऊपर वाली हेडिंग का किया था, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन हम फॉन्ट्स में आएंगे और ये हमारे पास यहाँ पे प्ले फेयर का फॉन्ट होगा। जब आप इसको एक दफा सर्च करके निकाल लेंगे तो ये यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। जस्ट आपने इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसका साइज आपने छोटा कर लेना है और बेस्ट आपके लिए ये कि जो ऊपर वाली हेडिंग का साइज है ना, वही आप इसका साइज भी रखें। ऊपर वाली हेडिंग का साइज क्या है, 73.1 है, तो इसका भी आप 73.1 ही सेट कर सकते हैं या दोनों को आप 73 कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर 73 लिखा है, तो हम यहाँ पे 73.1 कर लेते हैं। अब दोनों का साइज हमारे पास यहाँ पे सेम हो चुका है। सो इसको अपने यहाँ पे इस जगह पे लगा देना है। अब यहाँ पे आगे हमारा बहुत थोड़ा सा काम रह गया है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने आना है यहाँ पे एलिमेंट्स में और यहाँ पे आपने सर्च करना है टेबल। ठीक है,
टेबल लिख के अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें डिफरेंट टेबल्स शो हो जाएंगे। अगर आप ये सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल ही टेबल आपके सामने होंगे और ये डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स होंगे। हमने यहाँ से ये फर्स्ट वाला लेना है और इसको हमने यहाँ पे इस जगह पे लगाना है। इसका साइज हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं और कोई कॉलम या रो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये जो फर्स्ट हमारे पास लाइन है इसका साइज हमने बड़ा करना है। सबसे पहले इसको यहाँ पे सेट करते हैं एंड देखिए अगर आप टेबल के किसी भी कॉलम में या किसी भी बॉक्स में क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड कॉलम का ऑप्शन है, आपने ऐड कॉलम पे क्लिक करना है और ये एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने अगेन आना है और राइट क्लिक करके आपने ऐड कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने अगेन यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेना है। तो 6 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स जब आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसका साइज हमने बड़ा कर लेना है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास कॉलम है इसका साइज हम रो वाइज बड़ा कर लेंगे और बाकियों के साइज हम छोटे रखेंगे। तो आपने इन लाइंस को यहाँ पे खींच के इस तरह से, तो यहाँ पे आपने इन लाइंस को यहाँ से पकड़ के कॉलम को बड़ा और छोटा कर लेना है जितना आप करना चाहते हैं। हमने इस काम के लिए जो इसका साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है वो ये वाला साइज है। देखिए जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम ये रो वाइज बड़ा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए और बाकी जो 5 कॉलम्स हैं ये छोटे होने चाहिए। अब आपने अगेन आना है टेक्स्ट में और यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना है। नंबर 1 आपने यहाँ पे लिखना है सर्विस क्वालिटी और इसका साइज आपने छोटा करना है और यहाँ पे फर्स्ट रो को आपने छोड़ देना है, सेकंड रो में आपने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देखिए सर्विस क्वालिटी हमने सेकंड रो में लिख देना है। फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में हमने सर्विस क्वालिटी लिखना है। इसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे अपने नया टेक्स्ट ऐड करना है, वो है प्रोफेशनलिज्म। सो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोफेशनलिज्म। अगेन इसका भी साइज हमने छोटा करना है और देखते हैं हम सर्विस क्वालिटी का हमने साइज क्या रखा है। देखिए 44.5 है तो इसका साइज भी हम 44.5 कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको थर्ड रो में प्लेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और नया टेक्स्ट आपने यहाँ पे ऐड करना है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन और इसका साइज भी हम यहाँ पे 44.5 सेलेक्ट करेंगे। और आगे आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस लाइन में हमने प्लेस करना है एंड यहाँ पे हमने एक सेक्शन और ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे हमें रो नजर नहीं आ रही तो हमने क्या करना है, सबसे नीचे वाली जो रो है इस पे हमने जहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे रो ऐड हो जाएगी। अब आप अगेन टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट्स दी कॉस्ट लिख के आपने इसका साइज छोटा कर लेना है। उसी तरह से इसका साइज हम करेंगे 44.5 एंड यहाँ पे हम इसको इस रो में प्लेस कर देंगे ये लास्ट में। और अब हमारी ये जो 5 कॉलम्स हैं इनमें हमने एक एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देना है। वो टेक्स्ट ये है कि देखिए फर्स्ट में हम लिखेंगे वेरी पुअर, सेकंड में लिखेंगे पुअर, थर्ड में लिखेंगे गुड या सॉरी थर्ड में लिखेंगे फेयर, फोर्थ में लिखेंगे गुड एंड फिफ्थ में लिखेंगे एक्सीलेंट। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं। फर्स्ट में वेरी पुअर लिखेंगे, इसका साइज हम वही रखेंगे 44.5 और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। वेरी पुअर के बाद आगे लिखते हैं पुअर और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद लिखते हैं फेयर और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे गुड और इसको ये सेकंड लास्ट में लगा देंगे एंड लास्ट में हम लिखेंगे एक्सीलेंट और एक्सीलेंट को हम यहाँ पे ये लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर टेबल रेडी हो चुका है। सर्विस क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्थ द कॉस्ट, ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद 5 हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट। अब ये फॉर्म जब कस्टमर के पास जाएगा तो होगा तो उसको सर्विस अच्छी लगी होगी, बेस्ट क्वालिटी की लगी होगी तो वो एक्सीलेंट पे टिक मार्क करेगा। अगर उसको बहुत बुरी लगी होगी तो वो वेरी पुअर पे टिक मार्क करेगा। अगर उसको लगी होगी बस ठीक है, अच्छी है, तो वो फेयर लगा देगा। अगर उसको लगेगा थोड़ी सी अच्छी है तो वो गुड पे टिक मार्क कर देगा। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब तकरीबन यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। अब चल के देखते हैं कि हमने इससे कमाना कैसे है। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, उसको जल्दी से अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बट ये चीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बगैर आपका प्रॉपर फॉर्म नहीं बनेगा। सो आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइन बॉक्स। ठीक है, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है और ग्राफिक्स में आपने आ जाना है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स हमारे सामने शो होगा। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने इस जगह पे नीचे इसको लगा देना है और इसको आपने सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके कंट्रोल सी करना है तो ये कॉपी हो जाएगा और आपने कंट्रोल वी करना है तो इसका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और इसको पकड़ के आपने यहाँ पे दूसरी साइड पे लगा देना है इस जगह पे। अब फर्स्ट बॉक्स में आपने ये लिखना है, टेक्स्ट में आपने आना है, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट मेड योर एक्सपीरियंस स्मूथ एंड इंजॉयबल। ये लाइन हमने यहाँ पे लिखनी है और इसका साइज हमने छोटा कर लेना है और यहाँ पे आपने इस तरह से इसको लगा देना है। अब अगेन आपने टेक्स्ट में आना है और दूसरे बॉक्स में आपने ये लिखना है एनी सजेशन फॉर अस टू लेवल अप। ये टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, साइज इसका हम छोटा करेंगे अगेन और इसको भी हम यहाँ पे दूसरे बॉक्स में ऐड कर देंगे। अब इसके
बाद एक लास्ट काम आपने और करना है। शायद आप लोग थक गए हो, लेकिन यकीन कीजिए कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आपको सिखा रहा हूँ, तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। बट अगर आप जाके इसको क्रिएट करेंगे तो 10 मिनट का ये काम नहीं है, विद इन जस्ट 10 मिनट्स आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे अगेन लाइन बॉक्स को सर्च करेंगे और नीचे यहाँ पे देखें ये बॉक्स हमने इस दफा चूज करना है। ये बिल्कुल एक लाइन की शेप में होगा, इसको आपने पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आना है और इसका साइज आपने इंक्रीज कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसका साइज इंक्रीज कर देना है। सो ये आप लोगों के फायदे की चीजें हैं। मैं यहाँ पे आपको आधा अधूरा काम सिखा के भी आगे चल सकता हूँ, बट मेरा ये जमीर गवारा नहीं करता कि मैं आपको आधा काम यहाँ पे सिखाऊं, उसका आपको फायदा कोई ना हो। मैं भी यहाँ पे अपना टाइम लगा रहा हूँ, आप भी अपना टाइम लगाओ, तो ये चीज जहालत के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा ये फर्ज है कि आपको दिल से सिखाना, साफ नीयत के साथ सिखाना, आगे सीख के आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और अगर आप भी दिल से मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको लास्ट में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, परमिशन टू यूज दिस टेस्टिमोनियल पब्लिकली, कि क्लाइंट से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें परमिशन देते हैं कि हम इस टेस्टिमोनियल को पब्लिकली यूज कर सकें। अगर तो हमें परमिशन देते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइज हम छोटा करेंगे और इस टेक्स्ट का साइज छोटा करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे ये लास्ट पे, इस जगह पे, और आगे हम लिखेंगे येस और नो। तो देखिए यहाँ पे येस लिखती है और यहाँ पे हम लिख देते हैं नो। अब अगर वो हमें परमिशन देता है तो वो येस पे क्लिक कर देगा, अगर नहीं देता तो वो नो पे क्लिक कर देगा। एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब हमारे यहाँ पे ये फीडबैक लूप तैयार हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, स्पेशली एटसी पे इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपकी सोच है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे पहले एक चीज और ऐड करनी है। देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा लोगो है, ये हमारा लोगो नहीं है, जस्ट एक डेमो लोगो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमने एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड करना है जिसको हम कहेंगे यूअर लोगो। ठीक है, यूअर लोगो हम यहाँ पे लिखेंगे तो जो हमारा कस्टमर होगा वो अपना लोगो यहाँ पे प्लेस कर सकेगा। सो ये जस्ट हमारा एक एडिटेबल टेम्पलेट होगा, उसको वो अपने हिसाब से एडिट कर सकेगा जिस तरह वो चाहेगा। सो है यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है। अब देखिए सिंपली आपने शेयर पे क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और पीडीएफ स्टैंडर्ड में, पीएनजी में नहीं, जेपीजी में नहीं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसका फॉर्मेट, और आपने जस्ट अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आपने इसको एटसी पे सेल कैसे करना है, सेल करने से पहले आपने एक काम और कर लेना है, आपने आना है placeit.net पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है पेपर ऑन दी टेबल। यहाँ से आपने 3 से 4 टेम्पलेट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक हमारे पास ये टेम्पलेट है, इस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखिए एडिट लिखा है, हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा है डिजाइन, हमने डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड हमारे पास ऑप्शन है अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस का, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने डिवाइस में से जो हमारा टेम्पलेट होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए हमने इसको पीएनजी में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगेन हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा पीएनजी फॉर्मेट में। इसके बाद अगेन यहाँ पे placeit.net पे आएंगे, यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये हमारा टेम्पलेट है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो हम इसको क्रॉप नहीं करना चाहते। सो हियर यू कैन सी दैट, देखिए हमारा यहाँ पे टेम्पलेट ऐड हो चुका है। अब आप खुद यहाँ पे अंदाजा कर सकते हैं कितने बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे ये ऐड हुआ है। देखिए इसने हाथ में हमारा पेपर पकड़ा हुआ है और ये वही फीडबैक फॉर्म है जो अभी हमने क्रिएट किया है। इस तरह से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है एक दफा। इसके अलावा एक ये वाला टेम्पलेट भी अच्छा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम अपना फॉर्म अपलोड करके देखते हैं। सो ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपने 3 से 4 टेम्पलेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेने, बट ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि आपके एटसी पे सेल्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल से, आपकी लिस्टिंग से इंप्रेस होते हैं। ये अच्छा लगता है यहाँ पे पेपर पड़ा हुआ। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये भी टेम्पलेट अच्छा है। सो ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो ये जस्ट इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं और मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि पीछे कुछ रह गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है चैट जीपीटी पे, बट इससे पहले आपने ये फॉर्मूला समझना है। सिर्फ 3 लफ्जों का ये फॉर्मूला इंतहाई आसान है और इसको समझ के ही आगे काम आपका चलेगा। यहाँ पे देखिए नंबर 1 हमारे पास है अ क्लियर रोल। जब भी आपने चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, सबसे पहले आपने उसको एक रोल असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर्टिकल राइट करवाना है, हालांकि राइट नहीं आपने करवाना है, जस्ट ये आपके समझने के लिए है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को एक रोल देना है। अगर आपने आर्टिकल राइट करवाना है तो आपने उसको कहना है कि यू आर अ प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर। अगर आपने यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट राइट करवानी है तो आपने उसको कहना है यू आर अ प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर। इसी तरह अगर आपने कॉपी राइटिंग करवानी है तो आपने इसको कहना है यू आर अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर। सो मुझे यकीन है कि ये सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए दी टास्क। एक रोल देने के बाद आपने चैट जीपीटी को टास्क के बारे में बताना होता है, एक टास्क देना होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक रोल असाइन कर दिया चैट जीपीटी को यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर का। सेकंड नंबर पे इसका टास्क क्या होगा कि आपने स्क्रिप्ट राइट करवानी है फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स की, और एक आपने टॉपिक दे दिया चैट जीपीटी को। अब ये हो गया हमारे पास टास्क। इसके बाद थर्ड एंड
एंड लास्ट नंबर पे आपने स्टाइल बताना होता है कि आपको आउटपुट किस स्टाइल में चाहिए और आउटपुट का फॉर्मेट क्या हो। अब ये फॉर्मूला जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, इसको आपने याद नहीं करना। काम आपने तकरीबन सारा ही कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन एक काम की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ आ जाती है, फिर आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट राइट किया है सेम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, एक्ट एज अ प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट राइटर। ये हमने पहली लाइन में रोल असाइन कर दिया है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये वाला। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है टास्क वाला। तो सेकंड लाइन में देखिए हमने टास्क दिया राइट अ 30 सेकंड वायरल रील स्क्रिप्ट अबाउट हेल्थी ईटिंग, ये हमारा हो गया टास्क। उसके बाद थर्ड नंबर पे है द स्टाइल एंड आउटपुट फॉर्मेट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टाइल यूज अ स्ट्रॉन्ग हुक, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट आइडियाज, ये हमने आउटपुट फॉर्मेट बता दिया है। अब ये जस्ट इतना सा काम है। आपने परेशान होना है कि गुलफाम भाई अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, खत्म पहले ही हो गया। तो जी हाँ, काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब काम है इतना सा और मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने जो आपको स्टार्ट में ये कहा था कि इस काम से आप जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो अब ये यहाँ पे हमारा काम हो गया, बस हमने इस काम को प्रेजेंट करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर हमारा काम अच्छा नजर आएगा तो फिर ही वो बिकेगा। सो चलिए अब जल्दी से यहाँ पे ये सीख लेते हैं कि हमने कैसे अपने काम को अच्छा दिखाना है। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, आपने इस तरह के प्रॉम्प्ट्स राइट करने हैं और प्रॉम्प्ट्स राइट करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में उनको रख लेना है। जैसे कि ये देखिए हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, इसको हम यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ पे रख लेंगे। अब इसके बाद हमने ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने आना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है। ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं, बट पहले यहाँ पे काम को समझ लीजिए। अब प्रॉम्प्ट के लास्ट पे यहाँ पे देखें ये डैशेस हैं, तो इन डैशेस को हमने फिल करना है, फिर ही चैट जीपीटी को समझ आएगी कि उसने किस तरह के प्रॉम्प्ट्स आपके लिए जनरेट करने हैं। सो आपने यहाँ पे लिखना ये फर्स्ट पे यहाँ पे देखें एक्ट एज अ प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर एंड कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। सेकंड नंबर पे जॉब हमने ये बतानी है इसको, यूर जॉब इज टू राइट हाई रिटेंशन यूट्यूब स्क्रिप्ट दैट इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग हुक, क्लियर explanation, practical steps, smooth transitions and a powerful CTA। एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखें स्टाइल प्लस फॉर्मेट है एंड इसकी जो फर्स्ट डैश है यहाँ पे आपने ये लिखना है राइट इन सिंपल कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग टोन, एंड सेकंड डैश में देखिए एंड प्रोड्यूस द आउटपुट इन स्ट्रक्चर्ड यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर्मेट। सो ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड चैट जीपीटी यहाँ पे आपके लिए 50 प्रॉम्प्ट्स का पैक जनरेट कर देगा। आपको खुद कुछ भी करने की नीड नहीं है, जस्ट आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो चुके हैं, आपने इनको यहाँ से कॉपी करना है और इनको कॉपी करके आपने गूगल डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है। सो इन प्रॉम्प्ट्स को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में आके इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए ये प्रॉम्प्ट्स हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब आपने आना है कैनवा पे, गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपसे सबसे पहले साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे क्रिएट लिखा है, प्लस का आइकॉन है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट बार में अगर आप नीचे आते हैं देखिए कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है, नंबर 1 विड्थ का, नंबर 2 हाइट का, नंबर 3 यूनिट्स का। विड्थ हमने इसकी रखनी है 2480, हाइट हमने रखनी है 3508 और यूनिट्स हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं px के। ये करने के बाद देखिए राइट साइड पे लिखे क्रिएट न्यू डिजाइन, आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करने और आप कैनवा के एडिटिंग पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद आप जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पेज हमारे पास व्हाइट है, इसका बैकग्राउंड आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। ऊपर देखिए यहाँ पे कलर लिखा है, आपने कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपके सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसका कलर यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं। अब जो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो हमने गूगल डॉक्यूमेंट में रखे हैं वो हमने 1 बाय 1 यहाँ पे रखने हैं। एक पेज पे आपने 5 प्रॉम्प्ट्स रखने हैं। सो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कैनवा में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे ये बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन है, तो ये यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक करना है एंड ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो कुछ कस्टमर्स को लेफ्ट अलाइन अच्छा लगता है, कुछ को सेंटर लाइन अच्छा लगता है एंड ये दोनों ऑप्शन ही आपके पास होते हैं। आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं और लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पे हमने ऊपर इसको लाके रख देना है। इसके बाद हमने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आना है और ये सेकंड प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन कैनवा पे आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे, बॉडी टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अगेन इसको हम लेफ्ट अलाइन करेंगे और इसका साइज छोटा करेंगे। साइज छोटा करने के बाद बिल्कुल उसी जगह पे जाके इसको भी प्लेस कर देंगे उसके बिल्कुल नीचे। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो साइज आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट का किया है, सेकंड का भी आपने वही साइज करना है, थर्ड का भी आपने वही साइज करना है, फिर आपने सबका साइज वही रखना है। इस तरह ये आपका पेज अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक का आपने साइज बड़ा कर दिया, दूसरे
से अगर छोटा कर दिया तो फिर आपका पेज ही खराब हो जाएगा, ये एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता आपके पेज को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉम्प्ट का जो साइज है वो 39 है, सेकंड का भी यहाँ पे 39 ही होना चाहिए। ये देखिए हमने इसको 39 कर दिया है और अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इसी तरह हम ये थर्ड प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे कैनवा में रखेंगे, इसकी भी अलाइनमेंट यहाँ पे हम लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे इसको भी प्लेस कर देंगे। इसी तरह प्रॉम्प्ट नंबर 4 भी और प्रॉम्प्ट नंबर 5 भी। ये आ गया प्रॉम्प्ट नंबर 4 एंड ये आ गया प्रॉम्प्ट नंबर 5। सो अब हमने ये अपने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे रख लिए हैं। अब नीचे देखिए स्पेस हमारे पास खाली रह चुकी है। अब यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपने साइज इनको 39 दिया है इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ये स्पेस यहाँ पे खत्म हो जाए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आए एलिमेंट्स में और यहाँ पे आप सर्च करें राइटिंग। जैसे ही आप यहाँ पे राइटिंग सर्च करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमने राइटिंग सर्च किया तो मुझे राइटिंग से इतने अच्छे यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं मिले, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्च करूंगा कंटेंट राइटिंग। एंड हियर यू कैन सी दैट कंटेंट राइटिंग सर्च करने के बाद यहाँ पे अब जो एलिमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं ये और प्रोफेशनल है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा देंगे। और इसके आगे आप लिख सकते हैं जो आपकी शॉप का नेम है या जो आपकी कंपनी का नेम है या जो आपका नेम है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपना पर्सनल नेम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी शॉप या कंपनी नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, मैं अपना ही नेम लिख देता हूँ। सिंपली टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक बॉय गुलफाम। इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स। टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये एक और प्रोफेशनल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स बिकॉज फिर ये इससे रिलेट करेगा। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं। एलिमेंट्स में आके यहाँ पे आप सर्च करेंगे टेक्स्ट बैकग्राउंड, तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड हमारे सामने शो हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला लगा लेते हैं, इसका कलर यहाँ पे व्हाइट है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको रेड करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डिजाइनिंग में कोई भी चीज फुल एंड फाइनल नहीं होती, हमने लगा लगा के चेक करना होता है। जिसकी अच्छी लुक होती है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे ये ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लैक यहाँ पे कर लेते हैं और टेक्स्ट का जो कलर है इसको हम व्हाइट कर लेते हैं। एंड इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम इसका यहाँ पे फॉन्ट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये वाला प्रॉम्प्ट इसको लगा देते हैं एंड अब देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। सो बिल्कुल इस तरह से आपने काम करना है। अब ये हमारा पेज 1 है, यहाँ पे देखिए नीचे एड अ पेज लिखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज 2 भी ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अगेन एड अ पेज पे क्लिक करेंगे आपका पेज 3 ओपन हो जाएगा। और हमारे पास 50 प्रॉम्प्ट्स हैं तो यहाँ पे आपके 10 पेज लगेंगे। 10 पेजेस में आपके 50 प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे और एक आपका पेज एक्स्ट्रा लगेगा जो आपका टाइटल पेज होगा। वो आपने कैसे ऐड करना है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने ऐड अ पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पेज जनरेट हो गया। बट अब ये सेकंड नंबर पे है, जो हमारा टाइटल पेज होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, मूव अप का एरो, तो हमने इस पे क्लिक करना है तो ये जो हमारा पेज है ये मूव अप हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सो टाइटल पेज का आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देते हैं बिकॉज मोस्टली लोगों ने व्हाइट दिया होता है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा जो डिजाइन है वो यूनिक हो, दूसरों से अलग लगे, एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देता हूँ। और कलर देने के बाद आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और ये आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है 50 ChatGPT प्रॉम्प्ट्स, बिकॉज हमने यहाँ पे 50 प्रॉम्प्ट्स का पैक तैयार किया। अगर आप 100 का तैयार करते हैं तो आपने यहाँ पे 100 लिखना है, अगर आप 20 का क्रिएट करते हैं तो आपने यहाँ पे 20 लिखना है। ये चीजें आपको आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बट पहले यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका साइज छोटा करके हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, फिर हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट हम इसको लगाएंगे पॉपिंस का एंड हियर यू कैन सी दैट हमारा टाइटल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब टाइटल के बाद हमने सब टाइटल ऐड करना होता है। सब टाइटल में यहाँ पे देखें टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे और ये हम यहाँ पे सब टाइटल देंगे। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि आपने सब टाइटल यहाँ पे कैसे ऐड करना है। देखिए जो भी आप प्रॉम्प्ट्स ऐड करेंगे, जो आपका पैक होगा उसकी निश जो होगी उसके रिलेटेड आपने सब टाइटल में लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए वो फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन अर्निंग के लिए हैं कि ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं ChatGPT के लिए, ताकि ChatGPT उन्हें अच्छी आइडियाज दे जिनसे वो कामयाब हो सके। तो यही चीज हमने यहाँ पे अपने सब टाइटल में लिखी है। ऊपर टाइटल है 50 ChatGPT प्रॉम्प्ट्स बंडल एंड नीचे सब टाइटल है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स एंड ऑनलाइन अर्नर्स। सो सब टाइटल को भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इसका जो हमने फॉन्ट लगाना है वो हमने इंटर का फॉन्ट लगाना है एंड ये हमारा यहाँ पे हो गया सब टाइटल। अब आपने 3 बुलेट्स यहाँ पे लगा देनी है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। वो 3 बुलेट्स कौन सी हैं? नंबर 1 देखिए यहाँ पे सेव टाइम, नंबर 2 है क्रिएट फास्टर एंड नंबर 3 है प्रोड्यूस बेटर कंटेंट। अब ये बेनिफिट्स अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कोई भी आपको ये बाय नहीं करेगा। बेनिफिट्स लिखने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद इनको भी आपने
यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना है और ये देखिए यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और इनको यहाँ पे बुलेट्स लग जाएंगे। एंड नीचे आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय गुलफाम अली, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, या जैसे मैंने पहले लिखा था टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स, तो आप यहाँ पे टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स भी लिख सकती हैं, या जो आपकी शॉप का नेम है ना, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय टेक बॉय प्रॉम्प्ट्स, एंड ये लिखने के बाद यहाँ पे नीचे हम इसको प्लेस कर देंगे। फॉन्ट इसको भी हम इंटर वाला लगा सकते हैं। अब ये सेंटर में देखिए हमारे पास खाली जगह है, यहाँ पे हम एक अच्छा सा एलिमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे एंड ये देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लगा लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे रिलेट कर रहा है और ये कितना अच्छा यहाँ पे हो गया। अब हम अपने टेक्स्ट का थोड़ा सा कलर जो है वो इंप्रूव कर देंगे। 50 का कलर हम यहाँ पे येलो कर देंगे, इसके साथ ChatGPT का जो कलर है ये भी येलो कर देंगे। एंड नो हम अपने सब टाइटल को भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी हम येलो कर देंगे। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल का हमारा टाइटल पेज भी तैयार हो चुका है। ये आपका एक टाइटल पेज हो गया और 10 पेजेस में आपने अपने 50 प्रॉम्प्ट्स रखने हैं। टोटल आपके कितने पेजेस हो गए? 11 पेजेस। तो जब आपके 11 पेजेस हो जाए फिर यहाँ पे देखें राइट साइड पे शेयर लिखा है, आपने शेयर पे क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने PDF स्टैंडर्ड का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और फिर आपने अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड आपका ये पैक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कैनवा फ्री यूज कर रहा हूँ, तो ये काम सारा का सारा आपका कैनवा फ्री के वजह से हो जाएगा। फ्री वाले आप यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करें, फ्री वाला टेक्स्ट यूज करें, फ्री वाले फॉन्ट यूज करें, तो ये तो सिंपल सा काम है, इसके लिए आपको पेड वर्जन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। सो ये हमारे पास काम है, इस तरह से आपने अपने प्रॉम्प्ट्स रेडी करने हैं ChatGPT के लिए प्रोफेशनली। ये हमने यहाँ पे एक पैक बनाया है और ये पैक किन के लिए है? कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और ऑनलाइन अर्नर्स के लिए। सेकंड पैक आप क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ की निश में, थर्ड पैक आप क्रिएट कर सकते हैं फूड की निश में, फोर्थ पैक आप क्रिएट कर सकते हैं फैशन की निश में। इसी तरह अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, SEO आती है, कोई भी आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स के पैक क्रिएट कर सकते हैं। एंड प्रॉम्प्ट्स का बंडल क्रिएट करना ये एक प्रोफेशनल स्किल है और इसका ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा है और आगे चलकर इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा होने जा रहा है। सो इस तरह से आपने इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखा दिया है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो भाई डेफिनेटली प्रोडक्ट नंबर 3 सबसे बेस्ट है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जस्ट प्रोडक्ट नंबर 3 के ऊपर मत रहिए, प्रोडक्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों को क्रिएट कीजिए, तीनों पे काम कीजिए, बिकॉज ये तीनों ही बहुत अच्छी हैं। एंड जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट करेंगे उतना आपको इनका ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप एटसी का कोर्स करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आपने एटसी की शॉप कैसे क्रिएट करनी है, लिस्टिंग्स आपने कैसे करनी है, या अगर आपको एटसी पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये मेरा 1.5 घंटे का कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एटसी पे। इस कोर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कैसे आपने एटसी की शॉप क्रिएट करनी है, कैसे आपने लिस्टिंग्स करनी है, इसके साथ साथ कैसे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली SEO करनी है अपनी एटसी शॉप की, अपनी लिस्टिंग्स की। टाइटल को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, डिस्क्रिप्शन को कैसे करना है, टैग्स को कैसे करना है, अपनी शॉप को, अपनी प्रोडक्ट्स को आपने सर्च में कैसे लेके आना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपकी प्रोडक्ट सर्च में आएगी फिर क्लाइंट्स उस पर क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपकी शॉप पे आएंगे, देन फिर डेफिनेटली बाय करेंगे। तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप गमरोड का कोर्स करना चाहते हैं तो ये मेरा गमरोड पे कोर्स है, अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है। इसमें भी मैंने आपको SEO के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके इन दोनों को सीख सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आज से ही सीखिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।